ने एक और कामयाबी हासिल किया। 5 साल का बेमिसाल सफर से लेकर वो अविशारक के नाम से जाने जाते हैं। अब हर घर में राजस्थान में अंग्रेजी अखबार पहुंचता है जिसका नाम है फर्स्ट इंडिया न्यूज़पेपर। चाहे वो न्यूज एप्लीकेशन के रूप में आए या दरवाजे पर आए, पहुंचता जरूर है, फिर वो चाहे नेता हो या अधिकारी हो, क्योंकि गुड मॉर्निंग उसी से होती है। और इसका श्रेय जाता है कि 5 साल हो गए हैं, गोल्डन 5 इयर्स, जेसी सर और पवन सर। अब इसकी कमान पवन जी के हाथ है। वन ऑफ द एक्सीलेंट एडमिनिस्ट्रेटर्स, वन ऑफ द एक्सीलेंट एडिटर इन मेकिंग जिसे कहते हैं। मेरे तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैंने जीवन में पहली बार इतना बड़ा अखबार आज देखा पिछले 5 सालों में। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मैं फर्स्ट इंडिया न्यूज़पेपर की 5वीं वर्षगांठ पे हमारे सारे रीडर्स, हमारे सारे पाठकों का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ। उनके सपोर्ट और प्यार की वजह से आज हम इस मुकाम पे हैं। दूसरा आभार और अभिनंदन मेरा फर्स्ट इंडिया न्यूज़पेपर की पूरी टीम के लिए है। एडिटर, सब एडिटर्स, डिज़ाइनर्स, डेस्क, रिपोर्टर्स, डिस्ट्रीब्यूशन में लगे हुए लोग, सब इतने डेडिकेशन से काम करते हैं। मैं उनकी बहुत तारीफ़ करता हूं और उनको भी अपना आभार व्यक्त करता हूं। इसके साथ साथ फर्स्ट इंडिया न्यूज़पेपर के जो एसोसिएट्स हैं, चाहे वो फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चैनल है, चाहे भारत 24 न्यूज़ चैनल है, उनके एडिटर्स, उनकी पूरी टीम, वो भी अपना अनवेवरिंग सपोर्ट इस अखबार को देते हैं और उनके इस इंटेलेक्चुअल कंट्रीब्यूशन की वजह से आज हम इस मुकाम पे पहुंचे हैं। और इस आभार अभिनंदन के बाद मैं सबसे बड़ी बधाई आप सबके प्यारे, हमारे प्यारे जेसी सर को देना चाहता हूं। 5 साल पहले आपके विज़न, पैशन, डेडिकेशन, कमिटमेंट की वजह से ये अखबार शुरू हुआ। राजस्थान में लोग हिंदी के नए अखबार को चलाने में साहस नहीं कर पाते हैं और आपने उस समय 5 साल पहले निर्णय लिया कि यहाँ राजस्थान में अंग्रेजी अखबार शुरू होगा। और ये एक ऐसा अखबार है जिसका कभी डमी रन नहीं हुआ, ड्राई रन नहीं हुआ। ये सीधा ही पहले दिन से अखबार के रूप में पाठकों के हाथ में आया, रीडर्स के हाथ में आया। अनीताड़ा से जाता है जो रात को 12 बजे। और अभी भी अखबार ने अपनी डिजिटल रीच इस तरह से बनाई हुई कि रात को 12 से 12:15 के बीच में पाठकों के पास में डिजिटली, व्हाट्सएप के माध्यम से, डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से अखबार पहुंच जाता है। पिछले 5 साल में इस अखबार ने, चाहे जो राजस्थान के पावर कॉरिडोर्स हों, चाहे वो नेशनल पावर कॉरिडोर्स हों, उसमें एक अपनी अलग छाप छोड़ी है, अपनी एक अलग जगह बनाई है। और कोई भी ब्यूरोक्रेट या पॉलिटिशियन इस अखबार को इग्नोर नहीं कर सकता है। ये मेरे व्यक्तिगत विचार हैं। और इस 5 साल में जेसी सर के विज़न से इस अखबार ने नई ऊंचाइयां छुई हैं और 5 साल का एक माइलस्टोन है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आज ये अखबार एक बार फिर रीलॉन्च हो रहा है 5 साल के बाद। पवन अरोड़ा के नेतृत्व में इनकी, बिल्कुल सही कहा, इनकी लीडरशिप में रीलॉन्च हो रहा है। मैडम आप ही कहिए इनके लिए, इनकी रीलॉन्च। And I think it is very fitting that this newspaper, which was born out of sheer stubbornness by Dr. Jagdish Chandra, that no, Rajasthan has a place for an English newspaper, which he has been proven right. And when so many people said कि राजस्थान में किसको अंग्रेजी आती है, तो सर ने कहा नहीं, ये फॉन्ट इतना बड़ा क्यों है, सर ने कहा नहीं, हर एक खबर के साथ फोटो, सर ने कहा लगाओ। And then we have seen other newspapers changing. The major Hindi newspapers of today have a layout similar to First India. I'm very proud to say that. And like I said, and English also. And like I said, that it is very fitting that, the 5th anniversary edition which came out today under the leadership of Pavan Arora sir was a celebration. Like I said, that sir, it perfectly showcased your vision and also the extreme and stubborn efforts that you took to execute that vision. And First India will remain first. We have got good leaders. We have got leaders who give us space to grow. And there is no better organization because this is the First India family. Thank you so much, JC sir. Thank you so much, Pavan sir.
I thank JC sir and Pawan sir for giving us this opportunity कि हम एक First India family का part बन सके. I would like to tell sir that sir we are the best. We are the best. I think we have the best team, the best designers, the best photo scanners. Everyone is best at their part. Even the peons are the best. So thank you so much sir. ये एक बड़ा खुशकिस्मत दिन है कि जिस दिन ये लॉन्च हुआ था अखबार, उस दिन भी मैं इस फंक्शन में ऐसे ही मौजूद था और तब जो लोग दूसरे थे उन्होंने कहा था कि भाई यहाँ भास्कर और पत्रिका नहीं चल पा रहे हैं, ये अंग्रेजी अखबार कैसे चलेगा। तो हमारे एक मित्र साथी ने कहा कि अखबार नहीं चल रहा है, ये जगदीश जी का जुनून चल रहा है और वो जुनून ने आज 5 साल पूरे कर लिए। मुझे खुशी है कि डे 1 से मैं इस अखबार में लिख रहा हूँ और रोज छप रहा हूँ और मेरे को इतना ज़्यादा इससे रिकॉग्निशन मिला है अखबार से, कमाल हो गया। जेसी एंड पवन जी शानदार शानदार। तो 5 साल का बेमिसाल सफर है वो स्वर्णिम काल जो आगे बढ़ता हुआ, क्योंकि 5 साल पहले वाकई में जिस हमारे डायरेक्टर वीरेंद्र चौधरी जी ने शुभकामनाएं भेजी हैं। आज बाई चांस वो जोधपुर गए हुए हैं, उनका बहुत मन था आने का, तो फिर कभी तो उनके प्रति भी एक बड़ा वोट ऑफ थैंक्स और आभार उनके सहयोग के लिए। हाँ, हमारे फाउंडर एडिटर रोबिन राय, उनका मैसेज आया था, ए ग्रेट वोट ऑफ थैंक्स फॉर हिम आल्सो, ऑल द बेस्ट। दरअसल ये परिवार है, जो परिवार एक साथ चलता है, जुनून के साथ काम करता है और हर उस पाठक और दर्शक की कसौटी पर खरा उतरने का प्रयास करता है जो वो फर्स्ट इंडिया से चाहता है। फर्स्ट इंडिया न्यूज़पेपर जो अंग्रेजी का अखबार, लेकिन लगता है ऐसा है जो राजस्थानी है, जो अपना लगता है, जिसमें अपनापन है, और वो अपनापन ही है जो फर्स्ट इंडिया न्यूज़पेपर को सबसे बेहतरीन और सबका लोकप्रिय बनाता है। सही कहा पवन जी ने कि चाहे वो नेता हो, ब्यूरोक्रेट्स हो, या फिर मीडिया हाउसेस के लोग हों, या फिर जर्नलिज्म को सीखने वाले लोग, वो न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं और उसकी ई कॉपी रात को 12 बजे से 12:15 के आसपास लगभग सभी के पास पहुंचती है। और जिस तरीके से 5 साल अखबार ने पूरे किए, इस अखबार को लेकर जुनून है, जज्बा है, जोश है, और वो हर दिन के एडिशन के अंदर नजर आता है। और साथ में जेसी सर, पवन सर का विजन है जो इसे हर दिन बेहतर से बेहतरीन बनाने की तरफ लेकर जाता है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें हैं फर्स्ट इंडिया न्यूज़पेपर के ऑफिस की, जहां सेलिब्रेशन 5 साल के स्वर्णिम काल का, और जो असंभव होता है उसको संभव किया जाता है मीडिया हाउस में। उसके पीछे जो चेहरे, वो जगदीश सर और पवन सर को की पट्टी से लेकर अंग्रेजी के अखबार तक लाना और उसको इस तरीके से लोकप्रिय बनाना वाकई में वो असंभव कार्य है जिसको संभव किया गया।